नीलगिरी नाम का एक गांव था। उस गांव में एक घना जंगल हुआ करता था। गांव के लोग उस जंगल के खौफ से भली भांति परिचित थे, जिस कारणवश उन्होंने यह निर्णय किया कि कोई भी गांव का व्यक्ति जंगल के उस घने इलाके में नहीं जाएगा और ना ही अपने जानवरों को जाने देगा, क्योंकि जंगल के उस इलाके में वैशी नाम की चुड़ैल रहा करती थी। गांव के लोगों ने तांत्रिक शक्ति की मदद से अपने इलाके को बंधवा दिया और गांव के चारों ओर मंत्रों से बंधी कलश को गाड़ दिया। साथ ही साथ कहा कि कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा। वैशी नाम की चुड़ैल गांव के जानवरों को मोहित कर अपनी ओर आकर्षित करती और जैसे ही उसे मौका मिलता वो उन्हें मार कर खाने लगती। एक दिन मोहन नाम का व्यक्ति गांव के घने जंगलों की तरफ चला जाता है। अरे ये तो चुड़ैल है। अब मेरा क्या होगा? कोई बचाओ मुझे। कोई तुझे नहीं बचा सकता। ये तो तुझे इस तरफ आने से पहले सोचना चाहिए था। मोहन भागने की कोशिश करता है। ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ जाती है। क्या सोचा था, मुझसे बचकर भाग जाओगे? कहा था ना, मेरे इलाके में जो आएगा वो मारा जाएगा। चुड़ैल मोहन को मार देती है और उसका दिल निकालकर खाने लगती है। एक दिन की बात है, गांव का बिरजू अपनी दोनों बेटियों के साथ जंगल में आया था। बिरजू कहता है, मिनी बेटा, जंगल के उस इलाके में मत जाओ। तो मिनी कहती है, क्यों पापा, हम उस तरफ क्यों नहीं जा सकते? बिरजू कहता है, बेटा, जंगल के उस घने इलाके में वैशी चुड़ैल रहती है जो सभी को खाती है। क्या वो हमें भी खा सकती है? हाँ, वो मनुष्यों को भी खाती है। तो चलिए पापा, यहाँ से हम वापस चलते हैं। बिरजू अपनी दोनों बेटियों को लेकर वापस लौट जाता है। तो वही गांव का माधव बहुत दिन के बाद शहर से काम कर कर लौटता है। माधव थक हार कर अपने घर में सो ही रहा होता है। तभी गांव का व्यक्ति उसका नाम पुकारता है। माधव, माधव। अरे, इस वक्त मेरा नाम कौन पुकार रहा है? मैं तो अभी अभी आया हूँ गाँव में। अरे लाला, तुम बहुत दिनों बाद मिले हो, चलो अंदर आओ। और बताओ भाई, क्या चल रहा है? घर में सब ठीक तो है? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ, फिर हम अच्छे से बातें करेंगे। माधव अपने और लाला के लिए चाय बनाने जाता है। चलो अब चाय पीते पीते बताओ कि कैसा चल रहा है सब कुछ। भाई, घर पे तो सब कुछ ठीक ही है। आपसे मिलने आया था और सोचा आपको गांव का हालचाल भी बता दूं। क्यों, गांव में क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है? लाला कहता है, अरे भाई, क्या बताओ, गांव के घने जंगल में ना एक चुड़ैल घूम रही है। वो हमारे जंगली जानवरों को खा रही थी। उसने तो गांव के मोहन को भी मार दिया और उसके प्रकोप से बचने के लिए गांव वालों ने अपने इलाके को तांत्रिक शक्तियों से बांध दिया है। अच्छा, तो गांव में इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। हाँ भाई, मैं तो तुम्हारी हालचाल पूछने आया था और सोचा कि तुम्हें इस बारे में भी बता दूं। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। यह कहकर लाला वहाँ से चला जाता है और माधव गहरी सोच में पड़ जाता है। तो वही दूसरे दिन माधव अपनी बकरियों को चराने ले जाता है। तभी एक बकरी जंगल के उस इलाके को पार कर देती है। माधव घबरा जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ? ये बकरी तो उस तरफ चली गई, पर मुझे इसे लाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। माधव अपनी सभी बकरियों को वहीं पर बांध देता है और जंगल के उस घने इलाके में हिम्मत के साथ चला जाता है। जैसे ही माधव जंगल के उस इलाके में पहुंचता है, वह देखता है कि जंगल के चारों ओर सिर्फ हड्डियां ही फैली हुई है। तभी माधव की नजर घास खाती हुई अपनी बकरी पर पड़ती है। माधव जैसे ही अपनी बकरी को लेकर आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर वैशी चुड़ैल आ जाती है। माधव उसे देखकर घबरा जाता है। अरे वाह, एक और इंसान आ गया यहाँ पर। मैंने बहुत दिनों से इंसान नहीं खाया, अब मजा आएगा तुम्हें खाने में। चुड़ैल माधव को पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर तुम्हारे हर एक हिस्से को खाऊंगी मैं। माधव चालाकी से कहता है, मुझे खाने के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
माधव खुद को किसी तरह से चुड़ैल से छुड़ा लेता है और कहता है, पहले मुझे पकड़ के दिखाओ फिर खाना। माधव चुड़ैल से पीछा छुड़ाकर भाग जाता है और चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आता है। माधव भागते भागते जंगल के उस घने इलाके को पार कर जाता है। तभी वहशी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। वह कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे भाग सकते हो? माधव जोर जोर से हंसने लगता है। सामने मौत खड़ी है फिर भी तुम हंस रहे हो। अरे चुड़ैल, मुझे खाने की लालच में तू ये भी भूल गई कि तू जंगल के इस इलाके में आ गई है। वो रहा मंत्रों का कलश। चुड़ैल गुस्से से बोलती है, हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। माधव कहता है, अब तू जंगल के इस पार है और थोड़ी देर में ही तेरा शरीर जलने लगेगा। देखते ही देखते चुड़ैल का शरीर जलने लगता है। माधव कहता है, तेरी जैसी चुड़ैल का अंत तो ऐसे ही होना चाहिए। चुड़ैल के जलते ही गांव से चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है और माधव वहां से खुशी खुशी चला आता है। हाय गाइस, अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस और स्टोरीज अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इन स्टोरीज, वीडियोस और कार्टून कैरेक्टर्स में बहुत मेहनत करती हूँ। मुझे आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।